हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं ये कहानी का भाग 29वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। यतीश फिर टेढ़ी स्माइल करके कहा, एंड थर्ड, तुम तो मेरी साली साहिबा हो। यू नो, मेरी प्रिंसेस की बड़ी बहन, जिसे ज़बरदस्ती का रिश्ता कहते हैं। बैड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई वॉन्ट टू डू यू फेवर इन रिटर्न, ऑल्सो नीड योर हेल्प। कुकी कन्फ्यूजन से बोली, कैसी मदद? यतीश हर एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, पल पल तड़पाना चाहता हूँ मैं आहान को। तड़प क्या होती है उसे जताना चाहता हूँ, उसे घुटने पर लाना चाहता हूँ। वो घुटने के बल बैठकर मुझसे माफ़ी मांगेगा, उसकी ऐसी हालत करना चाहता हूँ। कुकी की आंखें अब हैरानी से फटी की फटी रह जाती है। कुकी हकलाते हुए बोली, ले लेकिन आहान सर तो आपके छोटे भाई है ना? यतीश इमोशनल इस चेहरे के साथ कहा, ऑफ कोर्स वो मेरा छोटा भाई है और ना ही मेरा उसके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है। लेकिन यतीश सिंह रायजादा जो करता है उसके पीछे एक सॉलिड रीज़न होता है। लेकिन मैं आप पर भरोसा क्यों करूं? क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल करती है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है मुझ पर भरोसा करने के अलावा। क्योंकि भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देती है। क्योंकि अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोली, आप मेरे साथ कोई ट्रिक तो नहीं खेल रहे हैं ना सर? पक्का बिजनेसमैन है आप, घाटे का सौदा कभी नहीं करेंगे। आपकी कंपनी में जॉब करती हूँ सर, आपके स्टेप एंड ट्रिक्स से तो मैं भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। यतीश अपनी नीली आंखों से बस कुकी को ही घूर रहा था। यतीश ने कहा, एग्जैक्टली, बिना फ़ायदे के मैं कुछ नहीं करता। फिर कुकी की आंखों में देखते हुए कहा, जो गलती तुम दोनों ने किया है उस गलती की सज़ा मैं इस अनबॉर्न चाइल्ड को भुगतने नहीं दूंगा। मैं रायजादा के खून पर नाजायज़ का टैग लगने नहीं दूंगा। वेल, आज से तुम रायजादा पैलेस में ही रहोगी, मेरी नज़रों के सामने, मेरे सिक्योरिटी के अंडर, क्योंकि मैं तुम्हें और इस बेबी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। क्योंकि हैरानी से बोली, व्हाट? लेकिन मैं किस हक से आपके पैलेस में रहूँगी यतीश सर? यतीश अपनी आई रोल करते हुए कहा, रायजादा पैलेस में तुम्हारी एंट्री हो जाएगी, वो भी प्रॉपर आइडेंटिटी के साथ। सो लेट बी इट बी, ट्रस्ट मी, तुम्हारे साथ मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। और पूरा शहर जानता है कि यतीश सिंह रायजादा अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। गॉट इट? सो आज रात तुम यहीं रहोगी, कल क्या करना है, कैसे करना है, वो सब तुम्हें पता चल जाएगा। यू हैव ऑल दैट टू मी, बट यू हैव टू फॉलो माई ऑर्डर्स, टेक रेस्ट। यतीश ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि वो 2 कदम ही आगे बढ़ा था, बिना पीछे मुड़े का। बहुत जल्द आहान एंगेजमेंट करने जा रहा है उस लड़की के साथ। क्योंकि एक नज़र यतीश को देखती है और बिना कुछ कहे पलकें झुका लेती है। यतीश अपना एक हाथ अपने पैंट के अंदर डालकर वहाँ से चला जाता है। रात के 3 बजे राहा काउच पर बैठे बैठे ही सो गई थी। उसका सर काउच के क्राउन पर लुढ़क रहा था। तभी उसके कान में पैलेस के मेन डोर खोलने की आवाज़ आती है, लेकिन राहा नींद में होने की वजह से मुश्किल से अपनी आंखें खोल रही थी। हॉल में इस वक्त अंधेरा था। तभी यतीश अंदर आता है। उसके कदमों की आहट सुनते ही राहा की नींद खुल जाती है। यतीश वहाँ से ऊपर फ्लोर की तरफ जाने ही वाला था कि राहा पीछे से धीमी आवाज़ में बोली, मिस्टर रायजादा। यतीश के कदम वहीं पर रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है तो सामने राहा गुस्से से खड़ी थी। राहा बोली, आप इतनी रात तक कहाँ थे मिस्टर रायजादा? यतीश राहा के सवाल को इग्नोर करके ऊपर की तरफ चला जाता है। राहा बोली, आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते नीली आंखों वाले शैतान, आपको मेरे सवालों का जवाब तो देना ही होगा। यतीश बिना पीछे मुड़कर कहा, प्रिंसेस, सब सो रहे हैं, वाई आर यू क्रिएटिंग अ सीन सिली प्रिंसेस? राहा गुस्से से बोली, मैं सीन क्रिएट कर रही हूँ? आपको सबकी फिक्र है, सिर्फ मुझे छोड़कर मिस्टर रायजादा। मुफ्त पे मिली चीज़ों की कद्र कोई नहीं करता। आपको तो मैं मुफ्त में मिल गई, आप क्यों ही मेरी कद्र करोगे? आपको 40 बार कॉल कर चुकी हूँ, एक बार भी आपने मेरे कॉल का आंसर नहीं दिया। आपने कहा था कि आप 10 बजे रात तक वापस आएंगे, लेकिन आप नहीं आए। और जब आधी रात को आप वापस आए तो ये भी नहीं बता रहे हैं कि आप कहाँ थे।
क्या आपको मेरे इमोशन की ज़रा भी फिक्र नहीं है? यतीश का चेहरा अब सर्द हो जाता है। वो पीछे मुड़कर दांत पीसते हुए कहा, तो तुझे किसने कहा मेरा इंतज़ार करने के लिए प्रिंसेस? चुपचाप डिनर करके सो जाती। मुझे तो याद नहीं आ रहा कि मैंने तुझे कहा था कि तुम मेरा इंतज़ार करो। राहा की पलकें अब भीग जाती है। वो रूंधे गले से बोली, 10 बजे से मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ मिस्टर रायजादा, और आप रात के 3 बजे आ रहे हैं और आकर आप मुझे ही सुना रहे हैं। अरे मुझे यहाँ तक पता नहीं होता कि इतनी रात तक आप बाहर करते ही क्या है, क्योंकि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है आपकी लाइफ में। यतीश थोड़े गुस्से से कहा, तुझे छोड़कर भी मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं प्रिंसेस। बेवजह मुझ पर शक करना बंद करो, और ऐसे उल-जुलूल बातें तेरे छोटे से दिमाग में डालता कौन है? पहले से ही मेरा दिमाग खराब है, आते ही दिमाग चाटना शुरू कर दिया तुमने। राहा रुंधे गले से बोली, गलती कर दी हमने आपका इंतज़ार करके। यतीश कोल्ड वॉइस में कहा, डोंट बी मेलोड्रामेटिक प्रिंसेस, जाकर चुपचाप सो जाओ और मुझे भी एक सुकून की सांस लेने दो। पहले से ही मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। राहा भर्राए गले से बोली, ओह तो आपको ये सब अब मेलोड्रामा लग रहा है? मिस्टर रायजादा, आप खुद को समझते क्या हैं? क्या किसी की फीलिंग आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? आप मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हैं जैसे मैं आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती? मैं आपकी ज़िंदगी में बस एक कचरे की तरह हूँ। ना मेरे प्रेजेंस से आपको कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही मेरे एब्सेंस से। यतीश ने कहा, मैंने तुझे कब इग्नोर किया प्रिंसेस? राहा ने कहा, तो आप आप अभी क्या कर रहे हैं मिस्टर रायजादा? यतीश ने कहा, ओ रियली? तो तेरे ये लेक्सिकॉन में इसे इग्नोर कहते हैं प्रिंसेस, बट मेरे लेक्सिकॉन में इसे इग्नोर नहीं। क्या मैंने तुझे कब इग्नोर किया? जब तेरे चाचा चाची तुझे बेच रहे थे? क्या मैंने तब तुझे इग्नोर किया जब वो तेरा आशिक तुझे झूठे प्रेगनेंसी में फंसाना चाहता था? या तब मैंने तुझे इग्नोर किया जब तू कॉलेज से रेस्ट्रिकेट होने वाली थी? या तब जब मनाली में तेरी जान दाव पर लगी हुई थी? बता, कब मैंने तुझे इग्नोर किया? माना मैं तेरा पति हूँ, बट 24 घंटे साए की तरह मैं तेरे साथ तो नहीं रह सकता ना, लेकिन फिर भी तू हमेशा मेरे सामने रहती है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी बन के। तेरी बॉडी से लेकर ज़िंदगी तक कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले मुझे ही पता चलता है, गॉड डैम इट। यतीश अपने बाल पर हाथ फेरते हुए आंखें बंद करते हुए कहा, आई थिंक आज के लिए इतना ड्रामा काफ़ी है। नाउ आई एम सो टायर्ड। यतीश राहा की तरफ अपनी जैकेट फेंक देता है और अपनी शर्ट के बाजू फोल्ड करते हुए वहाँ से जाने लगता है। राहा बोली, मिस्टर रायजादा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी कोई बाहर वाली है, इसीलिए आप रात भर पैलेस नहीं आते और मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हैं? यतीश जोर से अपनी आंखें बंद करता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, डोंट क्रॉस योर लिमिट प्रिंसेस। शायद तू भूल रही है कि तू किससे बात कर रही है। तू यतीश सिंह रायजादा से बात करिए, जिसके सामने लोग खड़े होने से पहले उसके पैर डगमगा जाते हैं। तू उसके सामने खड़ी होकर बोल पाती है, उस पर चिल्ला पाती है, क्योंकि मैंने तुझे वो हक दिया है। यतीश गुस्से से राहा के बाजू पकड़कर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुझ मुझ पर अपना हक जताए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तू अपनी हदें ही भूल जाए। मुझे वो बनने के लिए मजबूर मत कर जो मैं दुनिया वालों के लिए हूँ। यू आर माई लिटिल प्रिंसेस, राइट? तो यही बनकर रहे, यही अच्छा होगा तेरे लिए। यतीश राहा की बाजू पर अपने हाथ कसते जा रहा था, जिससे उसके पांचों उंगलियों के निशान राहा के बाजू पर छप चुके थे। राहा रोते हुए बोली, मिस्टर राजा, इट्स हर्टिंग मी। यतीश एक नज़र गुस्से से राहा के चेहरे को देखता है और राहा के बाजू को झट से छोड़कर वहाँ से चला जाता है। राहा डर से अब खुद में सिमट रही थी, उसकी आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे। राहा धीरे से अपने बाजू सहलाती है और चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर रायजादा, आप बहुत बुरे हैं, बहुत 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 बुरे हैं। राहा गुस्से से यतीश की जैकेट को तोड़ मरोड़ कर वहाँ से सोफे पर फेंककर खुद उसके ऊपर लेट जाती है। अगली सुबह स्वामिनी जी जब हॉल में आती है तो उनकी नज़र सबसे पहले काउच पर सो रही राहा पर जाती है, जो एक पिलो को दबोचकर दूसरे पिलो में अपना चेहरा गड़ाए हल्का सा मुंह खोलकर सो रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन हर सेकंड बदल रहे थे। उसके एक पैर काउच के क्राउन पर थे और एक हाथ नीचे फर्श पर झूल रहा था।
स्वामिनी जी कुछ देर राह को देखती है, फिर ठहाका मारकर हंसने लगती है। हंसने की आवाज़ से राह की नींद खुल जाती है। वो अपनी आंखें खोलती है तो राह जल्दी से उठकर बैठती है और अपनी हालत सही करने लगती है। स्वामिनी जी हंसते हुए बोली, आप ऐसे बच्चों की तरह यहाँ क्यों सो रही हैं? राह सर झुकाती है। उसे अब शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। स्वामिनी जी बोली, कोई बात नहीं, हर किसी के स्लीपिंग स्टाइल डिफरेंट होते हैं। खैर छोड़िए, आप रूम में ना सोकर यहाँ हॉल में क्यों सो रही थी? क्या क्या यतीश ने रूम में कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया क्या? राह बोली, नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। हम कल रात उनका इंतज़ार करते करते पता नहीं कब यहाँ हम सो गए। स्वामिनी जी हैरानी से बोली, व्हाट, यतीश अभी तक नहीं आए? राह बोली, नहीं आंटी, वो रात के करीब 3 बजे के आसपास आए थे। अब हम फ्रेश होकर आते हैं। राह इतना कहकर वहाँ से अपने रूम में जाती है तो देखती है कि यतीश उस किंग साइज बेड पर आराम से सो रहा था। थकान की वजह से उसने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, वो ऐसे ही सोया था। राह एक नज़र यतीश को देखकर वॉशरूम जाती है और आधे घंटे बाद वो शावर लेकर वॉशरूम में आती है। राह तौलिए को साइड में रखती है और कलाई में सूट के मैचिंग की चूड़ा पहनती है, लेकिन इस बीच उसकी कलाई में पहने चूड़ी खनक के शोर से यतीश की नींद खुल चुकी थी। यतीश बेड पर अपना एक हाथ सर के नीचे रखकर न जाने कब से राह को ही एकटक देख रहा था। राह इन ईयररिंग्स पहन रही थी कि उसे अपने पेट पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। राह की पूरी बॉडी में एक ठंडी लहर दौड़ जाती है और आंखें अपने आप बंद हो जाती है। यतीश राह को पीछे से बाहों में भरकर अपना हाथ उसके पेट पर कसता है। यतीश राह के कान में फूंक मारते हुए कहा, हे प्रिंसेस, गुड मॉर्निंग। ये बोलकर राह को वो ईयररिंग्स पहनाने लगता है। उसके कान को चूमकर कहा, यू आर रियली बेबी गर्ल प्रिंसेस। बच्ची से शादी कर लिया है मैंने, शुड हैव वेट अ लिटिल। यतीश वहाँ से वॉशरूम चला जाता है। तभी राह का मोबाइल वाइब्रेट होता है। राह अपना मोबाइल देखती है तो उस पर कुकी दी फ्लैश हो रहा था। राह अपने आंसू साफ करते हुए कॉल आंसर करती है। राह ऑन कॉल, हाँ कुकी दी बोलिए, कैसी हैं आप? कैसे याद किया हमें? उधर से कुकी की आवाज़ आई, छोटी तू ठीक तो है ना? तुम्हारी आवाज़। राह अपनी धीमी आवाज़ में बोली, हाँ हाँ ठीक हूँ, हम ठीक हैं कुकी दी। आप कैसी हैं कुकी दी? मैं भी ठीक हूँ छोटी। राह बोली, कैसे कॉल किया आपने हमें? कुकी अटकते हुए बोली, वो यहाँ ना एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है छोटी। मैंने कई महीनों से अपार्टमेंट का रेंट पे नहीं किया, इसलिए अपार्टमेंट ऑनर ने मुझे घर से निकाल दिया है। ये सुनकर राह की आंखें फैल जाती है। राह हैरानी से बोली, व्हाट, वो अपार्टमेंट ओनर पागल हो गया है क्या? वो आपको ऐसे कैसे निकाल सकता है कुकी दी? कम से कम 1 महीना पहले नोटिस तो देना चाहिए था ना। और मैंने कहा था कि जब आपको मेरी ज़रूरत होगी तब आप मुझसे मदद मांग सकते हैं, लेकिन आपने इस बारे में मुझे कुछ बताया ही नहीं। आप चिंता मत कीजिए कुकी दी, मेरे पास कुछ सेविंग के पैसे हैं, मैं आपके रेंट पे कर देती हूँ। कुकी बोली, कोई फ़ायदा नहीं है छोटी, वो मुझे अपने अपार्टमेंट से निकाल चुका है। मुझे दूसरा अपार्टमेंट ढूंढना होगा, लेकिन इतनी जल्दी दूसरा अपार्टमेंट मिलना भी मुश्किल है। कम से कम 1-2 महीने तो लग ही जाएंगे। राह कुछ देर सोचने के बाद बोली, तो 1 महीने तक आप मेरे साथ रह लीजिए ना कुकी दी। कुकी बोली, छोटी मैं तेरे साथ कैसे रह सकती हूँ? राह बोली, नो एक्सक्यूजेस दी, 1 महीने तक आप मेरे साथ ही रहेंगी। घर वालों से मैं बात कर लूँगी, वो लोग बहुत अच्छे हैं दी, वो ज़रूर आपकी मुसीबतों को समझेंगे। आप कहाँ हैं बता दीजिए, मैं आपको लेने आ रही हूँ। लेकिन छोटी कुकी इतना ही बोली थी कि राह उसकी बातों को बीच में काटते हुए बोली, मैंने कहा ना दी, आप मेरे साथ ही रहेंगी। लेकिन मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, आप समझे ना? कहाँ हैं आप? मुझे अपना एड्रेस बताइए। मैं और मंकी मेरे अपार्टमेंट के बाहर खड़े हैं। छोटी कुकी बोली, ठीक है दी, मैं आ रही हूँ। राह इतना कहकर कॉल कट करती है। तभी कुकी थोड़े गुस्से से बोली, अनबिलीवेबल, यतीश छोटी का हस्बैंड आप हैं, आपने उससे ज़बरदस्ती शादी किया, आई कांट बिलीव। यतीश शावर के नीचे खड़ा था, उसके कान में ब्लूटूथ लगे हुए थे। यतीश ने कहा, ऑफ कोर्स, उसका पति द यतीश सिंह रायज़ादा है एंड शी इज़ माई प्रिंसेस, माई क्वीन।
कुकी रूंधे गले से बोली, आप मेरी छोटी का यूज़ कर रहे हैं यतीश सर, आप उसके इमोशन के साथ खेल रहे हैं। वो मासूम है, बच्चे है वो, इन सब में उसे मत घसीटिए। यतीश अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, वॉट एवर, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं, और तुम जस्ट फॉलो माई ऑर्डर, गॉट इट। कुकी बोली, सॉरी सर, मैं आपके कोई भी ऑर्डर्स फॉलो नहीं करने वाली, मैं अपनी छोटी का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी। यतीश ने कहा, यू हैव टू फॉलो माई ऑर्डर मिस्टर कुकी जायसवाल, यू हैव नो अदर ऑप्शन, वरना दुनिया का कोई डॉक्टर तुम्हारे भाई का इलाज के लिए राज़ी नहीं होगा। आई थिंक यू गेटिंग माई पॉइंट। यतीश इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट करता है और अपने कान से ब्लूटूथ निकालता है। इधर राहा एक नज़र वॉशरूम की डोर को देखती है और वहाँ से नीचे चली जाती है। राहा मेन डोर की तरफ बढ़ ही रही थी कि स्वामिनी जी पीछे से बोली, राहा आप कहीं जा रही हैं? राहा पीछे मुड़कर बोली, आंटी एक इम्पोर्टेंट काम से मैं बाहर जा रही हूँ, मैं आकर आपको सब कुछ बताती हूँ, मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊँगी आंटी जी। स्वामिनी जी प्यार से बोली, ऐसी कोई बात नहीं है राहा, आप कुछ भी, आज स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, इसलिए हो सके तो आप थोड़ा जल्दी ही आइएगा। राहा कन्फ्यूज़न से बोली, स्पेशल गेस्ट? स्वामिनी जी बोली, मतलब तानिया और उसकी फैमिली आ रहे हैं। राहा बोली, ये तानिया कौन है? स्वामिनी जी बोले, ओह ये आपको कैसे पता होगा कि ये तानिया कौन है, आप तो उनसे कभी मिली ही नहीं। एक्चुअली राहान और तानिया एक दूसरे से प्यार करते हैं और आज तानिया और उसकी मम्मी पापा तानिया और आहान के रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। राहा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। राहा प्यारी सी आवाज़ में बोली, आहान भैया ने हमें कभी बताया नहीं कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी है, बट इट्स ओके, आज हम भी उनसे मिल लेंगे अपनी देवरानी से। राहा मुस्कुरा कर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद पैलेस के मेन डोर की डोर बेल बजती है। सामने खड़े शख्स को देखकर स्वामिनी जी चेहरे पर स्माइल आ जाती है। स्वामिनी जी बोली, मोस्ट वेलकम मिस्टर एंड मिसेस जायसवाल, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? मिस्टर जायसवाल बोले, अरे अरे नहीं नहीं मिस्टर रायजादा, इस खुशी के मौके पर हम क्यों दिक्कत होगी? स्वामिनी जी उन्हें अंदर आने का इशारा करते हुए बोली, प्लीज़ कम। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है और स्वामिनी जी के पैर छूते हुए बोली, नमस्ते आंटी। स्वामिनी जी उसे गले लगाती है और उसके माथे पर किस करते हुए बोली, मे गॉड ब्लेस यू तानिया बेटा। तानिया चहकते हुए मुस्कुरा देती है। सभी हॉल में चले आते हैं और काउच पर बैठ जाते हैं। इस वक्त रायजादा के सारे मेंबर्स हॉल में थे, सिवाय यतीश, राहा और आहान के। वहाँ पर दादा दादी दोनों अगल बगल बैठे थे और वहाँ मुंह बनाकर तानिया और उसके फैमिली को घूर रहे थे। स्वामिनी जी कुछ सर्वेंट के साथ मिलकर सबको कॉफ़ी और नाश्ता सर्व करते हैं। तिहु और आदि उन सबसे थोड़े दूर दीवार पर सट कर खड़े थे। आदि एक पैर बैंड करके खड़ा था और एक हाथ से तिहु के कमर को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में कॉफ़ी कप पकड़कर कॉफ़ी की सिप ले रहा था। तिहु अपना दोनों हाथ आदि के कमर पर लपेट के खड़ी थी। तिहु और आदि तानिया और उसकी मम्मी पापा को ऐसे घूर रहे थे जैसे दुश्मन देश का सेना तोप लिए बैठा है उनके राज्य पर अटैक करने के लिए। आदि तानिया को देखकर बड़बड़ाते हुए कहा, एक बात बताते हैं हम आपको, आप ना लड़की हैं ना हमारे आहान भाई के पिछले जन्मों का श्राप है। आप उनके कुंडली पर बैठा काला नाग है, आप अनजाना पाप है, आप किस्मत पर बदकिस्मती की छाप हैं आप। तभी तान्या की नज़र आदि पर जाती है। आदि को देखकर वो मुस्कुरा देती है। आदि भी ज़बरदस्ती मुस्कुराकर बड़बड़ाते हुए कहा, क्या देख रही है मनहूस, खाएगी क्या हमको? तिहु मुश्किल से अपनी हंसी रोक रही थी। तभी मिसेस दिव्या जायसवाल कॉफ़ी के सिप लेते हुए बोली, आई कांट बिलीव मिसेस रायजादा, यू रिमेंबर हम दोनों कभी अच्छे बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, लेकिन जब से यतीश ने बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखा है तब से अंशोल और जायसवाल कंपनी में कोई कांटेक्ट ही नहीं रहा। इस पर आदित्य तंज कसते हुए तेज आवाज़ में कहा, वो क्या है ना आंटी जी, यतीश भाई को बहुत अच्छे से पता है कि जायसवाल कितने ईमानदारी से बिजनेस करते हैं। यू नो जायसवाल 2 और 2 को 4 करके बिजनेस करते हैं और भाई 2 और 2 को 6 करके। राइट जान? इतना कहकर आदि तिहु के सर पर एक किस करता है।
इधर दिव्या जी गुस्से से आदित्य को ही घूर रही थी। तान्या थोड़ी तेज आवाज में बोली, शट अप आदि, यू डोंट नीड अ इंटरफेयर। वो इतना ही कही थी कि आदि उसकी बात को बीच में टोकते हुए कहा, रेस्पेक्ट। मेरी होने वाली छोटी भाभी, मेरी बड़ी भाभी मुझसे 5 साल छोटी है, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे डिसरेस्पेक्ट नहीं किया। यू नो, मैं उनका आदि भैया हूँ। आदि आदि भैया को खींचते हुए कहा। इस पर तान्या नजरें चुराते हुए बोली, आई मीन तुम्हें सबके बीच नहीं बोलना चाहिए आदि। तभी अपनी शर्ट की स्लीव फोल्ड करते हुए सीटी बजाते हुए हॉल में आता है। उसकी नज़र जैसे ही तान्या पर जाती है, तान्या थोड़ा झेप जाती है और पलकें झुका लेती है। आहन तान्या के मम्मी पापा को ग्रीट करके उनके सामने बैठ जाता है और कॉफ़ी पीने लगता है। तभी देवेश जी बोले, वेल मिस्टर राजादा, वी आर वेरी लकी दैट आहन इज़ गोइंग टू बी आवर सन इन लॉ। तान्या मुस्कुरा उठती है। तान्या आहन को देखकर चहकते हुए बोली, आहन बेबी, हाउ आई एम लुकिंग। आपको ट्रेडिशनल लुक पसंद है ना? सो स्पेशली मैंने आपके लिए आज इंडियन आउटफिट ट्राई किया है। आहन एक नज़र तानिया को ऊपर से नीचे देखता है। तानिया एक शरारा सूट पहनी हुई थी। नो डाउट कि वो पहले से बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिस बात पर उसे हमेशा घमंड रहता था। आहन कुछ कहता इससे पहले ही आदि चिल्लाते हुए कहा, छी। सब हैरानी से आदित्य की तरफ देखते हैं। वाहियात। आदित्य बोला। तान्या उसे घूर रही थी। घटिया, लीचड़, बेहुदा, बिल्कुल गंदा, बेकार। सब हैरानी से आंखें फाड़े आदित्य को ही देख रहे थे। आदित्य खुद की तरफ देखता पाकर सबको आदित्य कॉफ़ी कप आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं तो कॉफ़ी की बात कर रहा था, बिल्कुल गंदा टेस्ट आ रहा है, छी। आदित्य इतना कहकर कॉफ़ी कप साइड में रखता है। दिव्या जी आदि के बातों को इग्नोर करके स्वामिनी जी की तरफ देखकर बोली, मिसेस रायजादा, जैसा कि आपको पता है कि चेरी प्रेग्नेंट है, तो हमें इस रिश्ते को अब आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आई मीन, जब दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनके रिश्ते को भी हमें अब नाम दे देना चाहिए। अभी तो चेरी के बेबी बम्प नहीं दिख रहे हैं और फिर बेबी बम्प दिखने लगेंगे तो अच्छा नहीं होगा ना। लोग क्या कहेंगे शादी से पहले ये सब। आई होप आप समझ रहे होंगे मिस्टर रायजादा, इन दोनों ने जो गलती किया है शायद हमें अब इसे सुधारना चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था जब चेरी ने ये बताया था कि वो आहन के बच्चे की माँ बनने वाली है। फिर मैंने सोचा कि ये दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए शायद हो गई होगी गलती। और वैसे भी हमारी चेरी के लिए आहन जैसा लड़का ढूंढने से भी हमें नहीं मिलेगा, है ना देवेश जी? दिव्या जी देवेश जी की तरफ देखकर बोले। इस पर देवेश जी ने हाँ में सर हिला दिया। दादाजी आहन के कान में बोले, साले निकम्मा, पता था मुझे तेरे जैसे गुण है। यतीश से पहले आप ही रायजादा खानदान को वारिस दे देंगे, लेकिन इतनी जल्दी देंगे ये नहीं पता था। शादी होने तक का तो इंतज़ार कर सकते थे। क्या आप छुपा रुस्तम निकले? आहन ये सुनकर सर झुकाता है। तभी यतीश निकलकर बाहर की तरफ जा रहा था। उसके कान में ब्लूटूथ लगा था। वो अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर वो किसी से बातें करते हुए वहाँ से जा रहा था। यतीश को देखकर चेरी की आंखों में चमक आ जाता है। वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होकर यतीश के सामने आती है। चेरी दिलकश अंदाज में बोली, हे यतीश, आप कहीं जा रहे हैं? यतीश का चेहरा अब सर्द हो जाता है। वो मिट्टी भींच कर कहा, मूव अवे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मेरे रास्ते के बीच में आए, और वैसे भी मेरे पास बर्बाद करने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं है। आई थिंक तुम्हारे पास भी नहीं होगा। चेरी यतीश को देखने लगती है। स्वामिनी जी पीछे से बोली, ऐसी बात नहीं है यतीश, यहाँ मिस्टर एंड मिसेस जायसवाल आहन और चेरी के रिश्ते की बात करने आए हैं। क्या आप हमें ज्वाइन नहीं करेंगे? आहन आपका छोटा भाई है। अपनी लाइफ में इस सर्टन डिसीजन लेने से पहले उन्हें आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। यतीश एक नज़र घूरकर आहन को देखता है और तंज कसते हुए कहा, ओह कम ऑन मॉम, आई डोंट थिंक कि आहन को अब मेरी ज़रूरत पड़ेगी। अब वो दूध पीता बच्चा नहीं है जो हमेशा मुझ पर डिपेंडेबल रहेगा। ही इज़ मैच्योर्ड, ही इज़ ऑन 25। अब अपना डिसीजन वो खुद ले सकता है, राइट आहन? यतीश एक लहजे में एक टोन था और आहन यतीश से नज़रें चुरा रहा था। यतीश वहाँ से चला जाता है। तीहू हंसते हुए बोली, भाई रॉक एंड एवरीवन शॉक, लव यू ब्रो।
आदित्य चेरी के लटके हुए चेहरे को देखकर कहा, जल कुकड़ी कहीं की जल कुकड़ी। दिव्या जी बोली, वेल मिसेज रायजादा, हम यहाँ आने से पहले पंडित जी से आहान और तान्या के कुंडली मिलवा कर आए थे। पंडित जी ने कहा है कि दोनों कुंडली में कोई दोष नहीं है और 8 दिन बाद सगाई के लिए एक अच्छा मुहूर्त है। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो हम 8 दिन बाद इंगेजमेंट रख सकते हैं क्या? स्वामिनी दादाजी की तरफ देखती है तो दादाजी बोले, हम 8 दिन के बाद ही सगाई फिक्स कर लेते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो हम बीच में ही क्यों आए? स्वामिनी जी बोली, आप क्या चाहते हैं आहान? आहान अपनी जगह से खड़ा होता है और अपनी जैकेट ठीक करते हुए कहा, नो मॉम, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। इवन मैं भी चाहता हूँ कि एज सुन एज पॉसिबल ये इंगेजमेंट हो जाए। आदित्य धीमी आवाज़ में कहा, हमारा उल्लू भाई। आहान घूर कर आदित्य को देखता है। जैसे ही वो मेन डोर का ओपन करता है, सामने इसका नज़ारा देखकर हैरानी से उसकी आंखें फैल जाती है। उसके पैर फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि सामने राहा और कुकी खड़े थे और तनिष राहा के गोद में था। राहा अपना दोनों हाथ राहा के गर्दन पर लपेटकर अपना सर उसके कंधे पर टिकाया था। आहान हैरानी से एक कदम कुकी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम यहाँ कुकी? कुकी अपना सर झुकाकर 2 कदम पीछे हटती है। तभी राहा कुकी के सामने आकर बोली, आहान भैया, आप कुकी दी को जानते हैं ना? आहान कुकी की तरफ देखकर बोला, हाँ हाँ, वो बीवी है मेरी। ये सुनते ही सबके कान जैसे खड़े हो जाते हैं। राहा का तो जैसे झटका ही लगता है। कुकी शॉक्ड होकर आहान को देख रही थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने आहान सबके सामने उसे आहान बीवी कहेगा। आहान को जब ये रियलाइज़ होता है कि अनायास ही उसके मुंह से क्या निकल गया तो वो सकपका जाता है। राहा अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके बोली, क्या कहा आपने आहान भैया? एक बार और बोलिए। आहान नज़रें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं भाभी, माई अटेंशन वॉज समवेयर एल्स। जुबान पर वही बात आती है आहान भैया जो दिल पर होती है। शी इज़ माई पर्सनल असिस्टेंट भाभी, दैट्स वाई आई एम शॉक्ड। और ऐसी कोई बात नहीं, आहान पूरे एटीट्यूड के साथ कहा। कुकी दी अंदर चलिए ना। राहा कुकी की तरफ देखकर बोली, ये कहाँ रह रही है? आहान कुकी की तरफ देखकर कहा, कुकी दी 1 महीने तक अब यहीं रहेगी। राहा बोली। आहान ने बोला, व्हाट? बट वाई? आपको कोई प्रॉब्लम है क्या आहान भैया? राहा बोली। आहान कुकी की तरफ देखकर बोला, ऑफकोर्स नॉट भाभी, जब किसी को यहाँ रहने में प्रॉब्लम नहीं तो मुझे क्यों होगी? कुकी एक नज़र आहान को देखती है और अपनी नज़रें फेर लेती है। अगर प्रॉब्लम हुई भी तो आप अपने फॉर्मल हाउस चले जाइएगा ना, 1 महीने की तो बात है। राहा कुकी की कलाई पकड़कर उसे अंदर पैलेस में ले आती है। इन दिनों आहान को तो बस सबके ताने ही सुनने पड़ रहे थे। आहान के लिए ये भरोसा करना बिल्कुल मुश्किल हो रहा था कि उसके घर में ही रहने वाली है। कुकी पहली बार यहाँ आई थी। ये कोई पैलेस नहीं था। रायजादा के जितने मेंबर्स नहीं थे, उससे ज़्यादा सर्वेंट वहाँ मौजूद थे। मेड हाउसकीपर से लेकर किचन में मास्टर शेफ, गार्डन में गार्डनर और होस्ट जो मेहमानों की खातिरदारी कर रहे थे। कुकी बोली, आहान सर की दुनिया मेरी दुनिया से कितनी अलग है। स्वामिनी जी राहा के साथ कुकी को देखकर थोड़ी हैरान थी। स्वामिनी जी कुकी को ऊपर से नीचे तक निहारते हुए बोली, राहा, ये लड़की कौन है? राहा तनिष को अपनी गोद से नीचे उतारते हुए बोली, आंटी, ये मेरी कुकी दी है। इनके पास रहने के लिए घर नहीं है। वो खुद के लिए अपार्टमेंट ढूंढ रही है, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ वापस ले आई। स्वामिनी जी कन्फ्यूजन से बोली, घर नहीं है मतलब? राहा बोली, कुकी दी रेंट पर एक अपार्टमेंट में रह रही थी, लेकिन उस जाहिल अपार्टमेंट ऑनर ने बिना कोई नोटिस दिए दी को अपार्टमेंट से निकाल दिया। अपार्टमेंट ढूंढने में तो 1 महीना लग ही जाएगा, इसीलिए कुकी दी को मैंने 1 महीने तक यहाँ रहने के लिए कहा। तो कुकी धीमी आवाज़ में स्वामिनी जी को ग्रीट करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मैम। राहा मुस्कुराते हुए कुकी और स्वामिनी जी को देखकर बोली, एक्चुअली आहान भैया कुकी दी के बॉस है और कुकी दी उनकी पर्सनल असिस्टेंट। ओह, तभी पीछे से आदि बोला, हे मिस जवाल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आप यहाँ कैसे? कुकी पीछे मुड़कर छोटी सी स्माइल के साथ बोली, हेलो आदि सर। आदि फ्लर्टिंग अंदाज में कहा, उफ, आपकी ये मुस्कुराने की अदा एक दिन मेरी जान लेकर जाएगी।
कुकी की स्माइल अब और लंबी हो जाती है। इधर चेरी कुकी को देखकर दांत पीसते हुए बोली, डैम इट, अब ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये मेरी शादी तोड़ने तो नहीं आई? अगर इस लड़की ने ऐसी कोई चीप इंटेंशन है, देन आई स्वेयर ऑन गॉड, मैं इसका अब गला ही दबा दूंगी। वहीं देवेश जी एकटक कुकी के मासूम से चेहरे को निहारने में लगे थे। उन्हें कुकी का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। तभी तनिष्क कुकी के पैरों पर लिपटते हुए कहा, बटरफ्लाई, हम यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही दी। हम वापस अपने अपार्टमेंट में चलते हैं ना, जहाँ मैं और आप रहेंगे। हम इन सब के बीच नहीं रह पाएंगे, प्लीज़ यहाँ से चलिए ना कुकी दी। व्हाट काइंड ऑफ स्टूपिडिटी इस मिंकी इस बैड मैनर्स, क्या मैंने तुझे बड़ों के साथ बदतमीजी करना ही सिखाया है? से सॉरी। कुकी को गुस्से में देखकर तनिष्क की आंखें नम हो जाती है। तभी स्वामिनी जी तनिष्क के सर पर हाथ रख के बोली, हे बॉय, लुक एट मी। तनिष्क स्वामिनी जी की तरफ देखता है। स्वामिनी जी प्यार से बोली, यहाँ आपको अच्छी वाइब्स क्यों नहीं आ रही? क्या हम सब आपको जानवर लग रहे हैं जो आपको और आपकी दी को खा जाएंगे? तनिष्क नाम में गर्दन हिलाता है। स्वामिनी जी तनिष्क की तरफ झुककर बोली, वेल, मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। हमारे पास एक बड़ा सा प्ले रूम है, लेकिन खेलने के लिए बच्चे नहीं हैं। स्वामिनी जी मुँह बनाकर बोली। तनिष्क की आंखों में अब चमक आ जाती है। वो चहकते हुए कहा, आपके घर में प्ले रूम है? सच्ची? स्वामिनी जी मुस्कुराते हुए 2 बार सर हिलाकर बोली, मुच्छी। तनिष्क कुकी के ऊपर चढ़ते हुए कहा, बटरफ्लाई, हम यहीं रहेंगे। मैंने तो आज तक प्ले रूम देखा तक नहीं, लेकिन सुना है वहाँ बहुत सारे गेम्स होते हैं। मुझे खेलना भी है। आई वॉन्ट टू एंजॉय। स्वामिनी जी कुकी की तरफ देखकर बोली, आपको अपार्टमेंट मिलने तक आप यहाँ रह सकती है। कुकी बस मुस्कुरा देती है। राहा एक सर्वेंट की तरफ देखकर बोली, शंभू काका, जाकर कुकी का लिए गेस्ट रूम रेडी कर दीजिए। शंभू काका बोले, जी मैम। तभी स्वामिनी जी राहा की कलाई पकड़कर दिव्या जी और देवेश के सामने ले आती हैं। स्वामिनी जी मुस्कुराते हुए बोले, मीट राहा, मिस्टर एंड मिसेस जायसवाल, आहाज फ्यूचर इन लॉ। तभी दिव्या देवेश जी की तरफ देखकर बोले, एंड मिस्टर जायसवाल, मीट माय डॉटर इन लॉ राहा यतीश सिंह रायजादा। स्वामिनी जी राहा को आंखों से कुछ इशारा करती है, जिसे समझकर राहा दिव्या और देवेश जी के पैर छूती है। फिर स्वामिनी जी चेरी की तरफ इशारा करके बोली, एंड शी इज चेरी जायसवाल, आहाज वुड बी वाइफ। चेरी राहा को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी और अपनी आई रोल करके मन में बोली, ओ गॉड, क्या यतीश पागल हो गया है? क्या उनके दिमाग घास चरने गया है? इस दुनिया में लड़कियों की अकाल पड़ गई है। पूरे कंपनी की लड़कियां, न जाने कितने बिजनेसमैन की बेटी, इवन फॉरेनर्स यतीश के पीछे पागल है। यतीश के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है, लेकिन यतीश किसी को नज़र उठाकर नहीं देखते। और यतीश ने सीक्रेटली मैरिज कर लिया, वो भी इस बच्ची से। आई कांट बिलीव। नो ब्रेन नो ब्यूटी, देखने में एकदम झल्ली लग रही है। पता नहीं ये यतीश को कैसे पसंद आ गई यार। थोड़ी देर बाद सब इस वक्त डाइनिंग हॉल में मौजूद थे। दादाजी डाइनिंग टेबल के से हेडिंग चेयर पर बैठे थे और बाकी सब टेबल के अराउंड बैठे थे। यतीश वहाँ पर नहीं था। स्वामिनी जी और राहा कुछ मेड के साथ मिलकर सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। कुकी तनिष्क को गोद में लिए साइड में खड़ी थी। तभी तनिष्क कुकी के चब्बी चिक्स को अपने गाल रब करते हुए कहा, दी, मुझे भूख लगी है, आई एम सो हंग्री। कुकी बोली, शट अप मंकी, डे बाय डे तू बहुत बिगड़ता जा रहा है। राहा मुस्कुराते हुए कुकी के गोद से तनिष्क को लेते हुए बोली, कुकी दी, मंकी के ऊपर चिल्लाने से क्या भूख मर जाएगी? नहीं ना। फिर एक चेयर पुल करते हुए बैठिए। कुकी हिचकिचाते हुए बोली, नहीं छोटी, कोई बात नहीं, मैं बाद में खा लूँगी। स्वामिनी जी प्यार से बोली, कोई बात नहीं कुकी, आपको हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप हमारी मेहमान हैं और रायजादा कभी अपने घर आए मेहमानों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। कुकी हिचकिचाते हुए जाकर देवेश जी के बगल में बैठ जाती है। कुकी पहले अपने हाथों से तनिष्क को खाना खिलाती है, फिर खुद ब्रेकफास्ट करने लगती है। प्रेगनेंसी की वजह से वो खाने को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। खाने को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगता है।
वो एक 4 साल की बच्ची की तरह अपने मुंह में खाना ठूसे जा रही थी। इसलिए उसका मुंह गुब्बारे की तरह फूला हुआ था। अहान बिल्कुल कुकी के सामने वाली चेयर पर बैठा था और खा जाने वाली नज़रों से कुकी को ही घूर रहा था। अहान खिजते हुए कहा, कितनी मैनरलेस लड़की है ये, इसे खाने की कोई तमीज़ ही नहीं है कि टेबल पर कैसे मैनर्स से खाते हैं। ये देखते हुए भी कि यहाँ कितने सारे मेहमान हैं, फिर भी भुक्कड़ की तरह ठूसे ही जा रही है। हाउ अगली गर्ल। वेल, मुफ्त में मिलने पर तो लोग जहर भी खा लेते हैं, ये वैसे भी तो खाना है, ठूस लो 1 महीने तक मुफ्त में जितना ठूसना है। क्योंकि एक नज़र अहान को देखती है जो कि उसे ही घूर रहा था। इधर आदित्य सर झुकाकर बैठा था और धीरे धीरे खा रहा था। वो लड़कियों की तरह शर्मा रहा था। तिहो बोली, क्यों बे बेलौटा, इतना शर्मा क्यों रहा है? आदि ने कहा, दिल आ गया है मेरा। तिहो हैरानी से बोली, किस पर? आदि ब्रश करते हुए सामने की तरफ इशारा करता है। तिहु आंखें बड़ी करके बोली, यो बेलौटा, तेरा दिल है या वाईफाई? एक हॉटस्पॉट देखा नहीं कि कनेक्ट हो गया। फिर अफसोस जताते हुए बोली, पर अफसोस ये भी तुझे नहीं मिलने वाली, तो हमेशा गलत इंसान पर ही ट्राई क्यों मारता है? आदित्य बेचारा सा शक्ल बना लेता है। तिहु आदित्य से बोली, एक सीक्रेट बात बताऊं? आदि बेफिक्र होकर बोला, अगर तू ना कहूँगा तो भी तू बताएगी ही क्या? तिहु सर झुकाकर बोली, ये जो अहान भाई की पीए है ना, ये लड़की थोड़ी अजीब है। आदि बोला, अजीब मतलब? तिहु बोली, अजीब मतलब अहान भाई और इसके बीच एक अजीब सा रिश्ता है। आदि चिढ़ते हुए बोला, तुझे जो कहना है साफ साफ बोल, वरना मत बोल। ये जलेबी की तरह बातें घुमाना बंद कर। तिहु बोली, अहान भाई और इस लड़की के बीच वैसा वाला रिश्ता है। आदि अब फ्रस्ट्रेट होकर कहा, कैसा वाला रिश्ता? मैं तुझे नहीं बता सकती। आदि तिहु ये बोलकर अपना सर झुका लेती है। तिहु अपने मन में बोली, क्या उस रात उस होटल में मैंने जो कुछ सुना था वो सच है, या वो गुंडे झूठ बोल रहे थे और आहान भाई पर ऐसे ही घटिया अक्यूजेशन लगा रहे थे? सभी ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद चेरी आहान को बोली, बाय बेबी, कल मिलते हैं, सी यू बेबी। आहान भी वहाँ से ऑफिस चला जाता है। राहा स्वामिनी जी की तरफ देखकर बोली, मिस्टर रायजादा कहाँ है? स्वामिनी जी बोली, यतीश तो ऑफिस चले गए। राहा कंफर्म हो चुकी थी कि यतीश उन्हें अब इग्नोर ही कर रहा है, क्योंकि राहा के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, छोटी, तेरे और यतीश सर के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? राहा बोली, सब कुछ ठीक है। फिर अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। रात के वक्त सभी डिनर करने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं। क्योंकि तनिष को सुलाकर टेरेस में जाती है, तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। क्योंकि पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसके सामने किसी की परछाई दिखती है, जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। अचानक से वो साया पीछे से कुकी को गले लगा लेता है। कुकी चारों तरफ देखकर हकलाते हुए बोली, कौन है वहाँ? तभी कोई पीछे से उसके दोनों हाथों के ऊपर अपने हाथ रखता है और अपनी पकड़ कस कर देता है। कुकी को अपनी बाहों के गिरफ्त में कर लेता है। अहन कुकी के कान में सर्द आवाज़ में बस इतना ही कहा, क्यों आई हो तुम यहाँ? कुकी कसमसाते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। अहन अपनी पकड़ को और कसते हुए कहा, क्या तुम्हें और पैसा चाहिए? क्या तुम यहाँ मुझे ब्लैकमेल करने आई हो? कुकी बोली, सर लीव मी, आई सेड लीव मी। मैं फ्री फोकट में किसी से पैसे नहीं लेती और ना ही मैं अपने यहाँ ब्लैकमेल करने आई हूँ। अगर ब्लैकमेल करना होता तो बहुत दिन पहले ही कर चुकी होती। आहा ने कहा, सो टेल मी, क्यों आई हो तुम यहाँ? आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? तड़पते हुए देखना चाहती हो मुझे? कुकी ने कहा, मेरी इतनी औकात नहीं है सर कि मैं आपको तड़पाऊँ, और तड़पाने वालों में से मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। कुकी अपने एक मुस्कुराहट लिए आहान को देखकर बोली, तड़पाने वालों में से मैं नहीं हूँ, तड़पाने वाले में से तो आप हैं। आहान कुकी के चेहरे दोनों हाथों में पकड़कर कहा, तो चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? क्यों आई हो वापस मेरी ज़िंदगी में? तुमने कहा था कि हम दोनों मूव ऑन करते हैं, हमारा रास्ता अलग हो चुका है। जब मैं आगे की बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम वापस मुझे पीछे क्यों खींच रही हो? क्योंकि कटाक्ष भरे लहजे में बोली, इतनी जल्दी भूल गए आहान सर? कितनी शिद्दत से
से आपने मुझे अपनी सगाई में बुलाया था, आप बुलाए और हम ना आए, क्या ये पॉसिबल है आहान सर? आहान ने कहा, ओह सो मिस कुकी जायसवाल यहाँ मेरी इंगेजमेंट अटेंड करने आई हैं, देख पाओगे मुझे किसी और का होते हुए? कुकी बोली, दर्द तो तब होता है जब आप मेरे होते, आप तो पहले से ही किसी और के हैं सर। हमारा रिश्ता तो बस कागज़ के कुछ पन्नों तक था, अब वो भी ख़त्म हो चुका है। आहान गुस्से से कहा, या यू आर राइट, हमारा रिश्ता तो कागज़ के कुछ पन्नों तक था। वो रातें और हर बार हमारा करीब आना, तुम्हारा मेरी बाहों में सोना, मेरे आगोश में आना, ये सब कुछ कागज़ के पन्ने ही तो थे। पर मैं ही क्यों तुम्हारे लिए पागल हुए जा रहा हूँ? आहान कुकी के होठों के खिलाफ जाकर कहा, काश तुम मुझे कभी मिली ही ना होती कुकी, काश मैं कभी तुमसे मिला ही ना होता। कुछ पैसों के लिए तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी है। उलझ चुका हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में, पल पल मुझे मरना पड़ रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? टेल मी डैम इट। आहान ने कहा, तुम्हारी इस चुप्पी ने आज मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है कुकी। नफ़रत है मुझे तुम्हारी इस खामोशी से। ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ इस खामोशी की वजह से हुआ। मैं तुम्हें हर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ इस चुप्पी की वजह से। आहान कुकी का चेहरा ऊपर करता है और उसके होठों पर अपने होठ रखता है और उसके अपर लिप को अपने होठों में लिए शक करने लगता है। आहान कुकी के होठों को चूमते हुए उसके गले से दुपट्टा निकालकर फर्श पर फेंक देता है। ये एहसास होते ही कुकी गुस्से से आहान के होठ पर जोरों से काट लेती है, जहाँ से खून अब रिसने लगता है। कुकी के लिप्स पर भी आहान के खून लगे थे। कुकी बोली, स्टे अवे फ्रॉम सर, ये मत भूलिए कि आज आपकी शादी पक्की हुई है, 8 दिन बाद आपकी सगाई है, अपनी हद में रहिए। कुकी फर्श से अपना दुपट्टा उठाती है और अपने गले में डालते हुए वहाँ से जाने लगती है। आहान अपने होठों पर लगे खून को एक हाथ से साफ करते हुए कहा, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एंड वन मोर थिंग, तुम जिस मकसद से भी यहाँ आई हो, मैं कभी तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। कुकी बोली, आप तड़पोगे आहान सर, आप तड़पोगे, हद से ज़्यादा तड़पेंगे आप, पत्ता पत्ता बिखर जाएगा, इस कदर टूटेंगे आप अपनी ज़िंदगी में कि कभी खुद को जोड़ नहीं पाओगे। एक दिन इस कदर आपको खुद से नफ़रत हो जाएगी कि आप आईने में खुद से नज़रें भी नहीं मिला पाओगे। जितनी तकलीफ़ आपने मुझे दी है उससे 100 गुना ज़्यादा तकलीफ़ आपको होगी। अपनी ज़िंदगी में आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि आप कितने गलत थे। आहान पीछे से चिल्लाते हुए कहा, समझती क्या हो तुम खुद को? जाते जाते मेरी बात सुनते जाओ। आहान सिंगरायज़ादा एक आग है, उसके साथ खेलोगी तो खुद भी झुलस जाओगी। ज़रूरत नहीं है मुझे तुम्हारी समझी सलाह, इतना भी नहीं हारा हूँ कि मैं ज़िंदगी से खुद की संभाल ही ना पाऊँ। अहम चिल्ला रहा था, लेकिन कुकी एक बार भी पीछे पलट कर न देखती रही थी। आहान गुस्से से अपने पॉकेट से सिगरेट निकालता है और वहीं पर खड़े होकर कश लेने लगता है। इधर एक लग्जरियस होटल के एक वीआईपी कमरे में एक डैशिंग पर्सनालिटी वाला लड़का मिनी बार शेल्फ के सामने खड़ा होकर पैक बना रहा था। वो शर्टलेस था और एक लोअर पहना हुआ था। उस कमरे की बेड की हालत काफ़ी ख़राब थी, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि थोड़ी देर पहले वहाँ क्या हुआ होगा। वो लड़का पैक बना ही रहा था कि सफ़ेद चादर में लिपटी एक लड़की उसके पीछे आकर उसे गले से लगाती है। उस लड़की के पूरे बदन पर बस एक ब्लैंकेट ही था। वो लड़की बोली, बेबी आई एम हंग्री। वो लड़का एक ही सांस में वो वाइन पूरा गटकता है और झट से उस लड़की को अपने सामने लाकर उसकी बॉडी से खींचकर वो ब्लैंकेट हटा देता है। वो लड़का उस लड़की की गर्दन को चूमते हुए सड़कती टोन में कहा, बेबी आई एम ऑल्सो हंग्री, पहले मेरी भूख मिटाओ। इतना कहकर वो लड़का उस लड़की को अपने गोद में उठाता है और बेड पर पटक कर खुद उसके ऊपर आ जाता है। वो लड़की गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, बेबी पागल हो गए हो क्या, संभाल के जरा। वो लड़का उस लड़की के गले से क्लीवेज तक किस करते हुए कहा, अब तो संभाल के कुछ नहीं होगा, बेबी प्लीज़ डोंट स्टॉप मी, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। इतना कहकर वो उस लड़की को झट से अपने आगोश में भरता है। वो लड़की चिल्लाते हुए व्हाट फक। फिर कमरे के चारों तरफ उस लड़की की सस्कियाँ गूंजने लगती हैं।
कोशिश किए लेते हुए बोली, बेबी प्लीज़ स्टॉप इट। अब तुमने मेरे साथ 4 बार इंटीमेट हो चुके हो, वो भी किसी जानवर की तरह। मेरे अंदर अब एनर्जी नहीं है तुम्हें झेलने की। आई एम फीलिंग वीक। वो लड़का थोड़ा रुक जाता है और उस लड़की को घूरने लगता है। वो बोली, घूरना बंद करो मुझे। वो लड़का गुस्से से बोला, बेबी यू गेटिंग वेरी टायर्ड क्विकली। वो लड़की मुंह बनाकर बोली, बेबी इसमें मेरी क्या गलती है, तुम मुझे थका ही देते हो। वो लड़का तिरछा मुस्कुराते हुए उस लड़की के होठों पर किस करते हुए कहा, तुम्हारे पास भले ही हुस्न हो, खूबसूरत झील सी आंखें और गर्दन पर तिल गुलाब सी पंखुड़ी जैसे होठ है, लेकिन अगर मुझ जैसा प्यार करने वाला तुम्हारे पास न हो तो तुम्हारी ये खूबसूरती बिल्कुल फिजूल है। लड़की उस लड़के के लिप्स को छूते हुए बोली, आई लव यू बेबी। लव यू टू बेबी। इतना कहकर वो लड़का फिर से उस लड़की के आगोश में चला जाता है। उसके बाद उस लड़की के प्यार भरे रोमांस पूरे कमरे में गूंजते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों पसीने से लथपथ होकर एक दूसरे की बाहों में ही सो जाते हैं। यहाँ यतीश का कमरा रहा। उस बड़े किंग साइज बेड पर अकेले सो रही थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात के 2:30 बज चुके थे, लेकिन यतीश अभी तक घर नहीं लौटा था। राह अपना मोबाइल निकालती है और कॉल लॉग पर जाती हैं, जहां पर 49 कॉल लॉग्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन यतीश ने राह के एक भी कॉल का आंसर नहीं किया था। राह एक बार और यतीश को कॉल ट्राई करती है। इस बार वो कॉल पिक कर ले, लेकिन इस बार भी उसकी उम्मीद टूट जाती है। राह मोबाइल को साइड में रखकर पेट के बल लेट जाती है और उसे कब नींद लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लड़का उस लड़की को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, बेबी आर यू फाइन। वो लड़का गुस्से से बोली, कितनी हवस भरी पड़ी है तुम्हें, कल रात से एक पल के लिए चैन की सांस लेने नहीं दिया हो। ये जानते हुए भी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, भेड़िए की तरह तुम मुझ पर झपट पड़ते हो, मेरा पूरा बदन टूट रहा है। वो लड़का कहा, बेबी जब देखो तुम तो उस आहान के पीछे मंडराती रहती हो, लेकिन जब मुझे मौका मिलता है तो मैं पूरा कसर निकाल देता हूँ। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तानिया थी। वो उस लड़के को घूरते हुए बोली, हम दोनों के बीच ये आहान कहाँ से आ गया। आहान तो हम दोनों के बीच कब का आ चुका है बेबी। अब ये बेबी हम दोनों के बीच न आए, वरना उस आहान के साथ साथ इस बेबी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। वो लड़का बोला, खबरदार जो मेरी बेबी को कुछ किया तो जान ले लूँगी मैं तुम्हारी। आफ्टर ऑल ये हम दोनों के प्यार की निशानी है। डोंट लेट एनीथिंग हैपन टू माई बेबी। तानिया बोली, अगर इस बेबी की वजह से तुमने मुझे अपने करीब आने से रोका ना तो आई स्वेयर ऑन गॉड मैं इसे जान से मार डालूंगा। वो लड़का बोला, आर यू आउट ऑफ माइंड, तुम पागल हो गए हो क्या। अपने बच्चे को भला कौन मारता है, और प्रेगनेंसी में मैं ये सब ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाऊँगी, हमारे बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तानिया बोली, अगर इस वो लड़का बोला, बेबी का सिर्फ ख्याल है, बेबी के डैडी का नहीं। बेबी ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं रोज़ आपके पास यहाँ नहीं आ सकती। अगर आहान को पता चला तो वो मुझे जान से ही मार डालेगा। मैं कितना इमोशनल ड्रामा करके उसे ये यकीन दिलाया है कि ये बच्चा उसका है, वरना वो तो आज तक मुझे हाथ तक नहीं लगाया। मरे जा रहा है वो उस कुकी के पीछे। तानिया बोली, एक दिन इस कुकी से मैं ज़रूर मिलूँगा। आखिर ये कुकी चीज़ क्या है जिसके पीछे आहान इस तरह बावला हो रहा है। वो लड़का बोला, बेबी लेट इट बी ना। उस कुकी का नाम सुनकर मुझे इरिटेशन होती है, उसका नाम लेकर मेरा मूड ख़राब मत करो। तानिया बोली, ओके ओके एज यू विश बेबी। वो लड़का बोला, ठीक है अब मुझे जाना होगा बाबू, आज आहान के साथ इंगेजमेंट के लिए शॉपिंग करने भी जाना है। तानिया बोली, आहान आहान आहान, कब तक तुम उस आहान के साथ रहने वाली हो, कब तक वो तुम्हें अपने साथ ही लेकर घूमता रहेगा। नाउ आई कैन बेयर इट। वो लड़का गुस्से से कहा, बेबी रिलैक्स, बस कुछ दिन और, एक बार आहान के साथ मेरी शादी हो जाए उसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी, प्रॉमिस। तानिया बोली, आई कान ट्रस्ट यू बेबी। वो लड़का बोला, एब्सोल्युटली आई यू कैन ट्रस्ट मी। तानिया बोली, सो वन मोर राउंड। वो लड़का बोला, बेबी। तानिया लाचारी से बोली, प्लीज़ स्वीट हार्ट। वो लड़का पेंडिंग टोन में कहा। थोड़ी देर बाद पसीने से लथपथ तानिया बेड से खड़ी होती है और लड़खड़ाकर कदमों
से रूम के चारों तरफ फैले हुए अपने कपड़े समेट कर एक नज़र घूर कर उस लड़के को देखती है जो बेड पर लेटकर तिरछी स्माइल लिए उसे ही देख रहा था। तानिया अपने कमर को सहलाते हुए वॉशरूम में चली जाती है। रायजादा पैलेस राह बेड पर पीठ के बल लेटी थी। वह गहरी नींद में सो रही थी। उसकी बड़ी बड़ी पलकें बंद थी। उसके बगल में यतीश लेटा हुआ था, अपने सर को कोहनी में टिकाए। अपनी नीली आंखों से वो एकटक राह के मासूम से चेहरे को ही निहार रहा था। यतीश कभी उसके माथे को चूमता, कभी पलकों को, कभी उसकी नाक पर किस करता, तो कभी उसके होठों को अपने होठों से छू लेता। यतीश धीरे से राह के गाल को दबाता तो राह का पाउट फेस बन जाता, जिसे देखकर उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती। वो बार बार राह के फूले हुए गाल को दबा रहा था, जैसे वो कोई 3 साल की बच्ची हो और यतीश उसके साथ खेल रहा हो। यतीश को बड़ा मज़ा आ रहा था ये सब करके। तभी राह हौले से अपनी आंखें खोलती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें यतीश की नीली आंखों से टकराती है। पल भर में वो सहम जाती है। डिमोन, राह बुदबुदाते हुए बोली। डिमोनेस, यतीश ने कहा। हम नहीं हैं डेमोनेस, राह बोली। नो प्रॉब्लम, मैं बना दूंगा, यतीश ने कहा। आलन नजरें फेर लेती है। यू आर एंग्री प्रिंसेस, यतीश ने पूछा। तो राह ने बोला, कौन है आप? क्या मैं जानती हूँ आपको? यतीश के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, जिसकी हर ख्वाहिश आकर तुझ पे ख़त्म होती है। उसे तो पहचानने से इनकार कर रही है, स्टूपिड सिली गर्ल, यतीश ने कहा। पर राह कुछ नहीं बोलती। उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था यतीश से बात करने का। यतीश राह के गाल पर किस करते हुए कहा, नाराज़ हो? आपको क्या ही फ़र्क पड़ता है? राह रूंधे गले से बोली। नहीं, यतीश बोला। तो पूछ क्यों रहे हो? राह कशिश भरी मुस्कान लिए बोली। बस ऐसे ही, जस्ट अ फॉर्मेलिटी, यतीश ने बोला। राह अपना हाथ यतीश के होठ पर रखती है, जो उसके गाल पर चल रहे थे। अगर आपका हो गया हो तो मैं वॉशरूम जा सकती हूँ, राह नज़रें फेर कर उखड़े हुए आवाज़ में बोली। नहीं, नॉट येट, यतीश बोला। यतीश अपने एक हाथ से अपने शर्ट के बटन्स खोलने लगा, जिसे देखकर राह अपना चेहरा दूसरी तरफ करती है। राह के आंखों के कोरों से बिना इजाज़त आंसू लुढ़कने लगे। यतीश राह के गाल पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करता है और शर्ट के 3 बटन्स खोलकर शर्ट को अपने सीने से अलग करता है। ये देखकर राह हैरानी से यतीश के चेस्ट को बोली, चाहे मैं तुझसे कितना भी दूर रहूं, तू हमेशा यहाँ रहती है प्रिंसेस। यतीश के चेस्ट पर कर्सिव राइटिंग से प्रिंसेस नाम बना हुआ था और उसके ऊपर एक छोटा सा क्वीन क्राउन बना था। आप पागल हो गए हैं? ये क्या पागलपन है? राह रोते हुए स्टैट्यू को अपनी उंगली से छूते हुए बोली। कितना दर्द हुआ होगा ना आपको? किसने कहा था आपको ये सब करने के लिए? राह अब रोने लगी थी। नॉट अगेन प्रिंसेस, आई हेट टीयर्स, यू नो, कुछ दिनों की दर्द जिंदगी भर का सुकून बन जाता है, यतीश अपनी आई रोल करते हुए कहा। कल रात भर आप कहाँ थे? इतने बिजी थे कि हमारा कॉल उठाने तक के आपको वक्त नहीं है। आप हमें क्यों इस तरह तड़पा रहे हैं यतीश? आपकी ये बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही यतीश, राह भरे गले से बोली। यतीश एक भौहें चढ़ाकर कहा, क्या कहा तूने? से इट अगेन प्रिंसेस, राह खुद से झुंझलाते हुए बोली कि कल रात भर आप कहाँ थे? उसके बाद यतीश ने कहा, आप हमें क्यों तड़पा रहे हैं? राह बोली, आफ्टर डैट, क्या कहा हमने? राह सवालिया नज़रों से यतीश को देख रही थी। तूने मेरा नाम लिया प्रिंसेस, यतीश बोला। गलती कर दी क्या? सॉरी, राह सिमटते हुए बोली। ऑलवेज कॉल मी बाय माय नेम प्रिंसेस, आई एम ऑब्सेस्ड विथ हियरिंग माय नेम फ्रॉम योर लिप्स, यतीश राह के छोटे से होठ को किस करते हुए कहा। यतीश राह के सर पर अपना सर जोड़कर गहरी आवाज़ में कहा, बस कुछ दिन और प्रिंसेस, उसके बाद पलंग टूटने तक मैं तुझे प्यार करूँगा। राह हैरानी से यतीश को देखने लगी। आप कुछ ज़्यादा ही नहीं बिगड़ रहे हैं यतीश? राह पलके झुकाकर धीमी आवाज़ में बोली, तूने ही बिगाड़ा है प्रिंसेस, अब तुझे ही तो झेलना होगा, यतीश ने बोला। 7 दिन के बाद आहान भैया की इंगेजमेंट तय हुई है और उसके लिए आज सब शॉपिंग करने जा रहे हैं, राह बोली। आर यू ऑल्सो गोइंग प्रिंसेस, यतीश बोला। राह बोली, आई डोंट गो ना, यतीश ने बोला। तो राह बोली, क्यों?
आई बैडली नीड यू प्रिंसेस, ज़रूरत है मुझे तेरी, यतीश ने तड़पते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा। यतीश की आंखों में बेचैनी और दिल में तड़प थी। राहा हैरानी से अपनी आंख बड़ी करके बोली, क्या क्या? आई wanna love you really. I need you. I am hearing princess. Relieve me. I am suffering. Give me. Please let your real love me. यतीश बेचैन होते हुए उसकी आंखों में देख रहा था। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। क्या? अभी? राहा धीमी आवाज़ में बोली। राइट नाउ प्रिंसेस, यतीश बोला। यतीश राहा के नाइट सूट के बटन्स खोलता है। राहा अपनी आंखें मीच लेती है। यतीश दूसरी बटन खोलता है। तभी यतीश की नज़र राहा की आंखों पर जाती है जहाँ से आंसू डगमगा रहे थे। यतीश रुक जाता है। हे प्रिंसेस, व्हाट हैपेंड? व्हाई आर यू क्राइंग? यतीश ने बोला, दर्द होता है, मैं नहीं टॉलरेट कर पाती हूँ आपको, आप बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाते हैं यतीश। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आज नहीं, आपकी वजह से मैं ठीक से चल भी नहीं पाती। राहा रूंधे गले से बोली। यतीश एक नज़र राहा के चेहरे को घूर कर देखता है और पीछे से राहा की गर्दन पकड़कर अपनी तरफ खींचकर झट से उसके होठ को अपने ब्रांड चेस्ट से लगा देता है जहाँ पर टैटू बने हुए थे और सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है। राहा की आंखें चौड़ी हो जाती है। यतीश राहा को छोड़कर अपनी शर्ट के बटन्स लगाते हुए बाथरूम चला जाता है। राहा एक चैन की सांस लेती है। उसके गाल लाल हो गए थे यतीश की बातों से। इधर यतीश अपने कान में ब्लूटूथ लगाए किसी से बातें कर रहा था। उधर से आदित्य की आवाज़ आई, वाह भाई, भाभी को मनाने के लिए सीने में टैटू खुदवा लिया। बस 2 दिन आप उनसे दूर रहे और यही हाल है। तब क्या होगा जब आप 10 दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री जाते हैं? तब तो भाभी को मनाने के लिए अपनी पूरी बॉडी पर आप टैटू खुदवा लेंगे। यतीश टेढ़ी स्माइल करके कहा, पता था वो नाराज़ है, बीवी को मनाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। फिर इन्फॉर्मेशन क्या है? उधर से आवाज़ आई, आपकी ईमेल अकाउंट चेक कर लीजिए, एक वीडियो क्लिप सेंड किया है, शायद आपको कोई काम आ जाए। डन। यतीश इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट करता है। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लग रही है। और आपको इस तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फिर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।